अदावर्ज है। रिपोर्टर्स 21 के प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से जो आज व्लॉग हम करने जा रहे हैं वो बहुत अहम मौजू है। पाकिस्तान में वीआईपी कल्चर और इदारों का इख्तियारात से तजावुज़ करना, इन दोनों इशूज़ के ऊपर इस वक्त सिंध भर में बड़ी गुफ्तगू की जा रही है, बड़ी बहस की जा रही है। और वह यह है कि आज सिंध की सबसे बड़ी अदालत यानी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रेंजर्स के इख्तियारात से मुताल्लिक एक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसके अंदर ये दरियाफ़्त किया गया है कि रेंजर्स के क्या क्या इख्तियारात हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके अंदर एक बारिश DSP को जो है वो एक ख़ातून की जानिब से जो है वो उनको धक्के दिए गए, उन पर हाथ उठाया गया, थप्पड़ मारा गया। और वजह ये थी कि उन्होंने उनकी ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करने पर उनको रोक लिया था। इसके बाद कोई एक इदारे के जो है वो आला अफसर भी सुना है वहाँ पहुँचे और इस हवाले से अब मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है या मुकदमा दर्ज हो चुका है। तमाम इसमें क्या प्रोग्रेस होगी वो मैं और आप बहुत बेहतर जानते हैं। क्या पाकिस्तान में ये मसाइल कभी हल नहीं हो सकेंगे, अब ये सवाल उठ रहा है। पहले बात करते हैं जनाब उस मामले की, यानी रेंजर्स के इख्तियारात से मुताल्लिक जो आज सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई और उसको सुना गया और उसके बाद उस दरख्वास्त के ऊपर जो है अदालत ने तलब कर लिया है रेंजर्स के इख्तियारात से मुताल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट। और ये कहा है चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कि एक हफ्ते के अंदर बताए जाएँ कि सूबे में रेंजर्स को क्या इख्तियारात हासिल हैं। और ये वाक़या शुरू हुआ शहरी आज़म खान की गाड़ी तहवील में रखने के मामले से कि अदालत ने उन्होंने एक शहरी ने दरख्वास्त की। उनका ये कहना था कि 29 अगस्त को वो अपने मुलाजमीन के साथ ट्यूटर गाड़ी लेकर निकले थे उनके मुलाजमीन, और उसके बाद वो वापस नहीं आए और गाड़ी और मुलाजमीन की गुमशुदगी की उन्होंने इस हवाले से एक FIR दर्ज कराई और इंडस्ट्रियल थाने के अंदर ये FIR दर्ज कराई गई। बाद में पता चला कि गाड़ी जो है वो एक कानून नाफिज करने वाले इदारे यानी रेंजर्स के पास है और वो उन्होंने जगह की निशानदेही की कि उस जगह खड़ी हुई है। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो मुतल्लिक़ा अफसर हैं उनका ताल्लुक़ किस वंग से है और उनका ताल्लुक़ किस ज़िले से है। इसके साथ साथ उसका जो ज़िम्मेदार अफसर है या उनके जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और नहीं मौजूद तो फिर अदालत ने ये कहा है कि जनाब ज़िम्मेदार अफसर के दस्तखत के साथ वाक़े की तफसीली रिपोर्ट आइंदा समात पर पेश की जाए। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि एक हफ्ते में बताए जाएँ कि सूबे में रेंजर्स को क्या इख्तियारात हासिल हैं। साथ में ये भी कि रेंजर्स को शहरियों की गाड़ी रोकने का इख्तियार है या नहीं है, और अगर है तो किस कानून के तहत है। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत पुलिस के साथ साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इख्तियारात हासिल होते हैं। ये सरकार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था और उनका ये कहना था, अदालत ने फिर इस्तफसार किया क्या शहरियों की गाड़ियाँ दहशतगर्दी के मक़ासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और उसके हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं, इन तमाम इत्तलात को लेकर और एक मुफस्सिल रिपोर्ट आप जनाब सिंध हाई कोर्ट में जमा कराएं। अब ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रूबरू पेश की जाएगी, अदालत के रूबरू पेश की जाएगी, जिसके बाद बड़े फ़ैसला जो है वो मुमकिन है। हो सकता है कि रेंजर्स के इख्तियारात को तौसीह दी जाए, उसको ये भी हो सकता है कि उनको आइंदा ऐसी कार्रवाई से रोका जाए कि जिसके अंदर या उनको किसी चीज़ का पाबंद किया जाए या नहीं किया जाए। ये तमाम चीज़ें अभी होंगी, लेकिन इस दरख्वास्त के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर ये बात शुरू हो गई कि जनाब क्या रेंजर्स के पास इख्तियार है या कि वो लोगों की गाड़ियाँ रोक सकती है, उनको जब्त कर सकती है, और दीगर कई क्वेश्चन उठे जिसके जवाब आना बाकी है। रेंजर्स का पाकिस्तान के अंदर खुसूसन कराची के अंदर बड़ा रोल है अमन के लिए जो बताया जाता है, लेकिन इसके ऊपर क्रिटिक्स भी बहुत हैं जो ये थी। अच्छा, उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ कराची की एक अहम शाहरा के अंदर शाहरा पर एक बड़ा वाक़ा पेश आया और वो वाक़ा था जनाब एक DSP थे, बारिश थे, दाढ़ी थी उनकी इतनी बड़ी, और उन्होंने एक ओवर स्पीडिंग पे जो इब्तिदाई इत्तलात हैं उसके मुताबिक गाड़ी को रोका, जिसके बाद जो खातून थी गाड़ी के अंदर बैठी हुई तो वो जज्बाती हो गई। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी को जाने दिया जाए और उसके बाद उन्होंने तारुफ़ कराया कि वो एक आला जो कानून नाफिज करने वाले इदारे में उनके भाई आला अफसर हैं, लेकिन जब DSP ने कानून की पैरवी करवानी चाहिए तो उनको धक्के दिए गए, उनको थप्पड़ मारे गए और उसके बाद गाड़ी को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिशें जारी रहीं और ये सारा वाक़या होता रहा। ताहम सबसे अहम बात जो हम VIP कल्चर की कहते हैं कि किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। वाक़या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और वो भी उस वक्त वायरल हुआ जबकि शहरियों की जानिब से बनाई गई वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई।
याद रहे कि इस वाक़े की वीडियो पुलिस ने भी बनाई थी और उन खातून ने भी बनाई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से या पुलिस के जो आला अफसरान की जानिब से उनकी जानिब से चुप साध ली गई और इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहम खासे घंटे गुजर जाने के बाद सुबह का वाक़या था, शाम में जब ये सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में आने लगी वीडियो, तो उसके बाद इस मामले पे जो है वो कानूनी चाराजोई की गई और बाद DSP साहब की जानिब से वो मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी गई। जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे हो रहे हैं। क्या इस हवाले से किसी को सज़ा होगी, ये बड़ा सवाल है, और अगर सज़ा नहीं होगी तो फिर एक और एक वाक़या जन्म लेगा और जो इससे भी भयानक हो सकता है, क्योंकि ये वाक़यात हर वाक़े के बाद जब मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती और जब कोई बाअसर वडेरा, किसी सियासतदान का बेटा या किसी आला अफसर का बेटा या उसका रिश्तेदार, उसका मुलाजिम जब भी बचता है और जुर्म से बच जाता है, तो उसके साथ वाले लोग इस बात पर शेर हो जाते हैं कि हम जो चाहे करें, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और यही वही मामलात होते हैं या यही वो मामला जो वो फैसले होते हैं अदालतों के हों या कहीं के भी, कि जिसके बाद मुल्क से क़ानून की अमलदारी कमज़ोर पड़ती रहती है। और फिर ये होता है कि सड़क के किनारे जब कोई सिपाही किसी आला या किसी बड़े अफसर को रोकता है या किसी बड़े वकील को रोकता है, किसी बड़े सहाफ़ी को रोकता है, किसी बड़े सियासतदान को रोकता है, सियासतदान के बेटे को रोकता है, या कोई भी शख्स उसको धमकी लगाता है, तो वो खौफज़दा हो जाता है। फिर ये वाक़या उस सहाफ़ी को, वो जो सिपाही वहाँ खड़ा होता है, उसको कोयटा याद आ जाता है, जहाँ पर अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को उड़ा दिया जाए अपनी गाड़ी से तो भी सज़ा नहीं होती। और इन वाक़यात को लेने के बाद बंदा बोलता है, सो व्हाट, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन जेल में गुजारने पड़ेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हो सकता है मुझे तो जेल भी ना हो, मैं तो इतना बाअसर हूँ। और वो अपनी जो घुमंड है और अपने जो गुस्सा है उसके अंदर कुछ भी कर जाता है, लेकिन उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। और अब ये वाक़यात तवातुर के साथ बढ़ रहे हैं। रियासत को, खुसूसन इदारों को कोशिश करनी होगी कि इसके हवाले से अपनी कोशिशें करें। पुलिस को कोशिश करनी होगी कि अपने सिपाहियों को सिर्फ जो है वो आम गाड़ी, आम शहरी, आम बाइक वाले और एक आम जो सिटीज़न है जिसकी गाड़ी जो है 7 से 10 लाख या बाइक 15 से 50 हज़ार तक के दरमियान की सेकंड हैंड मिलती है, उसको रोकने के बजाय वो इनको रोकें और मुल्क में क़ानून को अमलदारी करें और उनके आला अफसरान भी उनकी पुश्त पे खड़े हों। ये ना हो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो क़ानून जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए हो जाए और गरीब जो है उससे महरूम रह जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में वही इंतशार जो इस वक्त अभी है, ये इंतशार मज़ीद बढ़ेगा और उसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान को होगा, मुझको होगा, आपको होगा और हमारे ही ख़ानदान वालों को होगा। क्योंकि जब लोगों को इस बात का यकीन हो जाएगा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलना, तो लोग अपने हाथ से इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसका वाक़या सिटी कोर्ट कराची में भी पेश आ चुका है, जिसका वाक़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मलिन में भी पेश आया है कि जब कत्ल के मुल्ज़िम को बरी किया गया तो वहाँ पर मौजूद उसके बाप ने वहीं से पिस्तौल निकाल कर उसको गोली मारी मुल्ज़िम को और बोला कि मुझे क्योंकि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलना था, लिहाजा मैंने ख़ुद ले लिया। तो इंसाफ के पूरे प्रोसेस को जो है वो तमाम शकूक व शुबहात से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना ये जो ट्रेंड चलते हैं वो ट्रेंड चलते रहेंगे। ऐसे ट्रेंड्स को रोकना ज़रूरी है और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही हल है कि आप क़ानून पर अमलदारी को यकीनी बनाएं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कराची प्रेस क्लब के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको मज़ीद जो व्लॉग्स हैं, हम उसमें मज़ीद ये सोशल इशूज़ हैं और कोर्ट के इशू, पॉलिटिकल इशूज़ से आगाह करते रहेंगे। लिहाजा अपने फ़ीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।